ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हिरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोई सौसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई हरिहंतादि महान। हरि मंगल करि छूमान, अंत करन को काज, जाके मिले समाज सब, आमी निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित ग्रंथ अपने सामने, महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार पंडित जी साहब ने पूरी हमारी पोल खोल दी है। कैसी पोल खोली है कि अनादि का हमारा संसार क्यों बना रहता है, अनादि से हम संसार में क्यों रखड़ रहे हैं, अनादि से दुखों के साथ हमारा नाता क्यों जोड़ा हुआ है। हमारी पोल खोल दी है। हम जिसको सुख मानते थे वो हकीकत में दुख है। बहुत बड़ी बात है ना, उल्टी मान्यता है। जिसे सुख का कारण मानते थे वो दुख का कारण है, जिसे मुक्ति का कारण मानते थे वो बंधन का कारण है। पकड़ना बात को जरा। यहाँ पर चारित्र मोहनीय संबंधी की बात चल रही ना, मोहनीय कर्म के दो भेद, इसमें दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय, चार प्रकार की कषाय, अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, और फिर उसके ही समकक्ष नो कषाय। तो नो कषाय का मतलब क्या? नो कषाय का मतलब क्या? नो कषाय कषाय नहीं, ऐसा नहीं है। जो अनंतानुबंधी लेवल की कषाय रहती है तो वो हास्य, रति, अरति आदि अनंतानुबंधी लेवल की होती है। अप्रत्याख्यान के समय में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान के समय में प्रत्याख्यान लेवल की होती है, और संजलन के समय में संजलन नहीं होता है ना। संजलन तो कैसा बताया कि पानी में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, इस तरफ की कषाय रहती है। पानी में लाइन ड्रॉ कर सकती नहीं है। जैसे जैसे उंगली जाएगी आगे, ऐसे ऐसे पानी तो तत्काल इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह की कषाय मतलब वहां पे बहुत निहवत, अति मंद, निहवत यानी कि अति मंद, अति मंद, मंद, मंदतर, मंदतम। पूरा सिचुएशन बता दिया। कैसा कैसा सिचुएशन बताया कि क्रोध कषाय में कैसी परिस्थिति होती है, मान कषाय में कैसी परिस्थिति होती है, माया कषाय में कैसी परिस्थिति होती है, और लोभ कषाय में कैसी परिस्थिति होती है। तेरे आत्मा का घात स्वयं तू करता है। आत्मा
का घात अन्य कोई करने वाला नहीं है, स्वयं का घात स्वयं ही करता है। नौ कषाय की परिस्थितियां बता दी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। किसकी कहानी है? अन्य की, मेरी स्वयं की कहानी है। ऐसा इस तरह का प्रवर्तन मैं करता हूं, मैं प्रवर्तन करता हूं। ऐसा भावों के माध्यम से सबसे ज्यादा अभिप्राय उल्टा है तो परिणाम उल्टे हैं, और परिणाम उल्टे हैं तो क्रिया भी, क्रिया में वो तो, क्रिया में तो इतना आता है, परिणामों में उससे बहुत ज्यादा, और अभिप्राय तो इससे और, अभिप्राय का ही फल है, परिणामों का फल निहित है, और क्रिया का तो फल है ही नहीं, क्रिया का तो कुछ फल है ही नहीं। मतलब हम कहाँ पे क्या करना चाहते हैं? हम क्रिया में सुधार वधार करना चाहते हैं, जिससे कुछ फायदा ही नहीं है। तुम्हें पहले अभिप्राय के ऊपर सुधार करना है। मान्यता पे सुधार करोगे तो परिणाम के ऊपर सुधार हो जाएगा, और परिणाम के सुधार हो जाएगा तो क्रिया के ऊपर तो ऑटोमेटिक सुधार हो ही जाएगा भैया। नौ कषाय की बात भी हो गई थी अपनी। इसके आगे पंडित जी और बताने वाले हैं, बढ़ते हैं हम। देखो, इस प्रकार कषायों और नौ कषायों की अवस्थाएं होती है। कषाय यानी कि 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और नौ कषाय। इसकी अवस्थाएं बता दी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है। अभी आगे यहां ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते, इन अवस्थाओं में यानी कि आगे की जो अवस्था बताए ना, 16 बरोबर है, अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 16 कषाय, और 9 कषाय यानी कि 25 कषाय। इन 25 अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। क्या कहा? बहुत ही मार्मिक शब्द दे रहे हैं शब्द। यहां ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। इसमें क्या कहेंगे पंडित जी? देखो कि मरण पर्यंत, मरण का दुख से ज्यादा कषाय का दुख है। यदि मानोगे मरण, कषाय व्रत, मरण का प्रसंग आ गया, लेकिन जब मरण का प्रसंग लेता है ना, तब उसको खुद को दुख होता है, अरे मैंने ये क्या प्रसंग बना दिया, एक कैसा प्रसंग बना दिया, उसको खुद को ऐसा हो जाता है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो मरण से कषाय का दुख ज्यादा को कहेंगे यहाँ पे। वहां मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करते हैं, किंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरण आदि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। मरण आदि से भी कषायों की पीड़ा, वो ऐसा मानता है कि मैं मरण हो जाएगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरी सब कषाय नष्ट हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। अरे बहुत तीव्र कषाय होती हैं, तब ऐसे प्रसंग बनाता है वो, बहुत तीव्र कषाय। पकड़ना बात को जरा भाई। ऐसे ऐसे प्रसंग दिखते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं कि क्या बताएं।
सबको सबको मालूम ही है। अपने अपने पोथी खोलो तो मालूम पड़ जाएगा। बहुत कम ऐसे जीव होते हैं कि कषाय के प्रसंग बनते हैं फिर भी कषाय नहीं करते। नहीं तो ये तो क्या करेगा मालूम है, कषाय के प्रसंग ना होना तो भी जानबूझकर कषाय का प्रसंग खड़ा करेगा, जानबूझकर कषाय का प्रसंग खड़ा करेगा। गड़बड़ वाली बात है भैया, वो तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। कषाय का प्रसंग बनता है, कषाय का मानो के प्रसंग तो चलो ठीक है भाई, लेकिन कषाय का प्रसंग न बनता हो तो भी कोई और मुर्दे जड़े निकाल निकाल के वैसी बातें करेगा, है सबको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो वापिस ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, महत्वपूर्ण पैराग्राफ। इसमें यह बताया कि मरण को प्राप्त हो जाता है लेकिन कषाय छोड़ना नहीं चाहता। माफ कर देना भाई, उत्तम क्षमा, मेरे से गलती हो गई, वहां पे फुल स्टॉप हो जाता है। लेकिन वो अरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर आदि में इस तरह की विकृति आ जाती है, आंखें लाल लाल चोर हो जाती है, ऐसा काटे तो खून ना निकले ऐसी परिस्थिति हो जाती है। फिर भी मतलब इससे खतरनाक कषाय छोड़ना नहीं चाहता, है ना। क्षमा मांगना वो वीरों का कार्य है और क्षमा देना वो महावीरों का कार्य है। क्षमा करेगा नहीं वो, अरे मैं तेरे को देख लूंगा, अरे तो अभी अभी जो भी करना है कर ले, लेकिन मैं तेरे को बाद में देख लूंगा। क्षमा मांगता है तो क्षमा देने की भाव नहीं आती उसको, और कोई कोई को तो क्षमा मांगने के भी भाव नहीं आते, वो तो और खतरनाक है। तो फिर दोनों की और कषाय कलह बढ़ता ही जाएगा। तो ये क्या कहा यहाँ पर पंडित जी साहब ने कि मरण से कषाय का दुख ज्यादा है। कषाय छोड़ो, मरण भी सुधर जाएगा और जीवन भी सुधर जाएगा, दोनों चीज सुधर जाएगी। अरे तुम्हारी जीवन जीने की कला उसके अंदर गर्भित है। गढ़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यहां ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादि से कषाय की पीड़ा अधिक है। छोड़ना नहीं चाहता। कैसी कषाय देखो ना, वो जो 5 उदाहरण है, 5 इंद्रियों संबंधी, वो तो 5 इंद्रियों संबंधी, लेकिन अंदर में कषाय गर्भित है। मैं इससे सुख प्राप्त कर लूं, इससे कर लूं, अरे ये क्यों नहीं दे। मतलब में हिंसा मतलब 5 इंद्रिया का भोगवटा, उसकी पहले कषाय ज्यादा होती है। ये कर लूं, वो कर लूं, हिंसा आदि पाप कि पहली कषाय निरंतर आत्मा को दुख देते रहता है। कौन देते रहता है? स्वयं। स्वयं अपनी भूलों के कारण, अपनी वस्तु के कारण अपनी वस्तु को पहचानता नहीं है, अपनी वस्तु को साइड पर रख देता है और उसको होते रहता है। देखो आगे पढ़ते हैं, समझ में आए ना बात को। मरण से कषाय का दुख ज्यादा कहा। कषाय का दुख सहा नहीं जाता, इसके लिए मर जाता हूं मैं, ट्रेन के नीचे आ जाता हूं मैं, पॉइजन खा लेता हूं मैं, 14वें माले की बिल्डिंग से कूद जाता हूं मैं। कषाय तीव्र हो जाती है ना, तो कषाय का दुख इतना ज्यादा है। मैं मरण प्राप्त हो जाऊंगा, मेरी कषाय, अरे मरण प्राप्त करने से कषाय नष्ट नहीं होती। करना बात को भैया। हाँ,
क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। धन्य मुनिराज है हमारे, बाहर में कैसी भी परिस्थिति आए तो भी वो कषाय अनुरंजित परिणाम सुद्धा नहीं करते, परिणाम सुद्धा नहीं करते, क्योंकि अभिप्राय में खोट नहीं है ना। अभिप्राय में खोट है तो कषाय होएगी, लेकिन अभिप्राय में खोट नहीं है तो कषाय भाग जाएगी दूर से ही। देखो क्या कहते हैं, जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय से कषाय करता है। देखो कषाय करता है, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जलते हुए में घी होमने की कोशिश करता है। सभी जीव कषाय से आतृप्त दिखते हैं, हमारे भगवान निष्कषाय दिखते हैं। कैसे हैं भगवान हमारे? निष्कषाय, कषाय का कण नहीं है उनमें। वितरागी मुनिराज भी कषाय, आंशिक कषाय रहित होते हैं। देखो क्या कहते हैं, वापिस पढ़ता हूं मैं। यदि न मिले, देखो बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय से कषाय करता है। यदि उस न्यूट्रल नहीं रह सकता, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापार आदि कषाय का कारण न हो, व्यापार आदि कषाय का कारण न हो, व्यापार आदि सब लगा लेना, आदि बोल के सब कुछ लगा देना। जैसे व्यापार आदि का कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोधादि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट तथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। इत्यादि का तथा काम क्रोधादि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। अन्य अनेक उपाय करता है। भैया पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये और किसी की बात नहीं है, मेरी बात है, और किसी की बात नहीं है। ऐसा मत सोचना है कि ये कषाय करता है, ये कषाय करता है, ऐसी नहीं है। ये मेरी स्वयं की बात है। मैं स्वयं इस तरह से कार्य करता हूं। पकड़ में आ रहे कि नहीं आ रहे बात? तथा काम क्रोधादि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। काम क्रोधादि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। सब प्रकार के इतने मनोवैज्ञानिक हैं अपने पंडित जी साहब कि सब प्रकार के A to Z प्रकार के तुम्हारे पोल खोल दिए हैं। काम क्रोधादि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है, औषधि लेता है। अभी वो ताकत बढ़ाता है कि मुझे ये कार्य करना है करके, ये कषाय करनी है, मुझे ये कार्य करना है। और अन्य अनेक उपाय करता है, अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के
कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है, तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है भैया, स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। अगर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार यह जीव कषाय भाव से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। महान दुखी होता है, कषायों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय पाय हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख के दूर होने का उपाय मानता है। क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है, जिस प्रयोजन उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, इसके कारण मुझे कषाय हुई। बराबर है? ये मेरी बात नहीं मानता है, अभी ये बात मेरी मान लेगा तो मेरे को कषाय नहीं होएगी, लेकिन उसकी इच्छाएं तो कितनी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसकी चालू ही रहती है। आगे की लाइन वापिस पढ़ू, हाँ, आगे की लाइन में बहुत बड़ा तर्क दिया, कोई कारण न बने, कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में अपना ज्ञान दर्शन व्यापार में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। कुछ भी बाहर में बाह्य कुछ भी ना हो तो भी एक चीज करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ये। अरे अपने उपयोग को अपने आत्मा उपयोगवान के साथ इतना जुड़ा दो कि कषाय का कण भी ना आए, इतना कण भी ना आए कषाय का, कोई स्पेस ही नहीं है। ये तो कषाय में उपयोग को स्पेस देना, अपने उपयोगवान को देखने के लिए स्पेस देता नहीं है, इतनी कषाय वो रहता है। तो कषाय हो अपने उपयोग में कषाय को प्रविष्ट करने दे। देखो, तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग को कषायों की कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। आगे बरोबर है, ये बात समझ में, मतलब अपनी उपयोग में कषाय भाव उत्पन्न न हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे उपयोग में दूसरे पदार्थ ने, दूसरी चीज ने जो जगह ले रखी है, मुझे उससे सुख होएगा, इससे होएगा, ये मेरे को दुखदायक है, ये मेरे को फलाना है, हाँ, ये जो तुम माने उसको छोड़ो और अपने उपयोग में अपने उपयोगवान के लिए स्पेस बनाओ। पकड़ में आ रही है ना? अनादि से आज तक कषाय ने अपने उपयोगवान के लिए स्पेस बनाई नहीं उपयोग में। पकड़ में समझ आया ना? कषाय के कारण अपने उपयोग में अपने उपयोगवान के लिए स्पेस बनी। उपयोगवान यानी कि स्वयं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपने उपयोग में उसको स्पेस दिया ही नहीं है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पकड़ना बात को जरा भाई, गंभीर बात है। यदि ये काम हो जाए ना, अपने उपयोग में अपने उपयोगवान के लिए जगह हो जाए तो कार्य अपना सध जाए। इस हाँ,
तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर इस प्रयोजन की सिद्धि होने का अर्थ अनेक उपाय करना उससे दुख दूर करने का उपाय मानता है। मतलब वो उपयोग वाली बात हुई। अभी आगे का पैराग्राफ हमने पढ़ा, मेरा बेटा मेरी बात मानता नहीं है। यदि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे नौकर, मेरे जो भी है, या मेरा सेठ जो भी है, वो मेरी बात मान ले तो मेरा कषाय दूर हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ऐसा बनता नहीं है। बहुत सारे प्रकार के गड़बड़ है, बहुत सारे प्रकार की गड़बड़ी है। जिस प्रयोजन के लिए कषाय हुआ था उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख दूर होना उपाय मानता है। ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है और कुछ होता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिया है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता